आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा किचन मेकओवर। मेरा किचन किस तरह से मैंने मेकओवर किया है, उसे पूरे तोड़ के उसे नए तरीके से बनाया है और उसे मॉड्यूलर किचन बनाया है। उससे काफ़ी स्पेस भी निकल के आया है और मेरा किचन काफ़ी छोटा है, तो उसे मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है और डेकोरेट किया है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कुछ आइडियाज़ भी मिल जाएगा, कुछ हैक्स भी मिल जाएगा, तो वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सेंस नेस्ट। जब किचन छोटा होता है तब उसे ऑर्गेनाइज करने में और सारा सामान को समेट के और रखने में काफ़ी मशक्क़त लगती है और ये एक चैलेंज होता है एक हाउसवाइफ के लिए, एक गृहिणी के लिए। तो किस तरह से मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है, और मैंने यहाँ पे कुक टॉप लिया है फेवर का और ये ऑटो इग्निशन है, और चिमनी भी मैंने फेवर का लिया है। छोटे से किचन में सारा सामान आपके हाथ के पास ही रहे ताकि कुकिंग करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ये सब दिमाग में रखते हुए हमने ये किचन को डिज़ाइन किया है और इसे कुछ इस तरह से बनाया है। माइक्रोवेव के लिए इस तरह से एक स्पेस क्रिएट करके और इस तरह से इसे डेकोरेट किया है काउंटर टॉप। अब एक एक करके मैं सारे कैबिनेट्स को आपको ओपन करके दिखाऊंगी। ये सबसे टॉप मोस्ट कैबिनेट है जहाँ पे मैंने पूजा का सारा सामान यहाँ पे स्टोर किया है। पूजा घर में हो तो तब जो भी सामान लगता है, बर्तन लगते, सारा यहाँ पे रखा है। उसी तरह ऊपर के कैबिनेट में वो सामान मैं रखी हूँ जो रेगुलर यूज़ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने टॉप मोस्ट पूरा ऊपर तक कैबिनेट बनाया है ताकि मैं स्टोर कर सकूं, क्योंकि मेरा किचन काफ़ी छोटा है। उसके बाद उसके ठीक नीचे वाले कैबिनेट में मैंने क्या रखा है आपको बता देते हैं। एकदम नीचे वाले कैबिनेट में यहाँ पे मैंने स्टोर किया है राइस और कुछ एक्स्ट्रा सामान, जो ग्रॉसरी के एक्स्ट्रा सामान ये बड़े वाले बर्तन में रखती हूँ, कवर किया हुआ है। एक्स्ट्रा जो भी ग्रॉसरी के आइटम्स इसमें रखती हूँ। ठीक उसके बगल वाले कैबिनेट में मैं सारे मेरे बाउल्स वगैरह जो है माइक्रोवेव में यूज़ होता है, सारे बाउल्स यहाँ पे मैंने स्टोर किया है। लिड्स भी है, छोटे प्लेट्स भी है। मैंने कुछ इस तरह से एक रैक के ऊपर रखी हूँ, आप देख सकते हैं, ताकि मैं दोनों पूरा कैबिनेट को यूज़ कर सकती हूँ, नीचे और ऊपर दोनों में। और यहाँ पे सारे स्टील के बर्तन हैं, कुकर, कढ़ाई और ये सब मैं यहाँ पे स्टोर की हूँ। जितने भी फ्राई पैन्स है, कुकर है, सारा कुछ यहाँ पे स्टोर किया हुआ है और पूरा भरा हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि कुकिंग के समय बहुत सामान लगता है, बहुत बर्तन लगते हैं। और ये एक टॉल यूनिट है, टॉल तो नहीं कहूँगी, स्मॉल यूनिट है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे जो एकदम रेगुलर यूज़ होता है, काजू, किशमिश, सूजी और चावल का आटा, बेसन और कॉफ़ी, ये सब मैंने यहाँ पे स्टोर किया है। और ये है, इसमें सारे कटलरीज के साथ यहाँ पे नाइफ, सीजर्स, पीलर, ये सब भी मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ। और ये कुछ दिनों बाद ही इसे ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है,
क्योंकि नहीं तो बहुत मैसअप हो जाता है। ठीक उसके नीचे है सारी बर्तन स्टील के, छोटे छोटे बाउल्स है, ग्रीटर है और छलनी है। यहाँ सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, छोटे छोटे टिफ़िन्स वगैरह। और बिल्कुल नीचे वाले में है सारी प्लेट्स। तो यहाँ पे आपको कांच के प्लेट्स और स्टील के जो रेगुलर यूज़ वाले हैं सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टोर किया है। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ, ठीक काउंटर टॉप के ऊपर वाले जो कैबिनेट है वहाँ पे जितने ब्रेकफास्ट वाले आइटम्स है, स्नैक्स वगैरह, वो सब मैं यहाँ पे स्टोर की हूँ। जैसे बिस्किट्स है, मूसली है और सत्तू है, ये सब यहाँ पे स्टोर किया हुआ। ठीक उसके ऊपर वाले कैबिनेट्स में मैंने रखा है जितने भी सॉसेस है, चिली सॉस, टोमेटो सॉस और विनीगर और बेकिंग पाउडर वगैरह, बेकिंग सोडा, सारा कुछ यहाँ पे एक ट्रे के अंदर, घी भी रखा हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। ठीक उसके बगल में है यहाँ पे मैं क्रॉकरीज रखी हूँ जो डेली यूज़ वाले हैं, कप्स है, ग्लासेस है और मग्स रखा हुआ है और केटल भी है जो रेगुलर यूज़ में अचानक गेस्ट आ गए तो आप यहाँ से ही सर्व कर सकते हैं। आपको शो केस में जाने का ज़रूरत नहीं है यहाँ से, ताकि आप आराम से यहाँ से आप सर्व कर सकते हैं। प्लेट्स भी, बाउल्स भी है गेस्ट के लिए, यहाँ पे इसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक उसके बगल में है मसाला डिब्बा और कुछ यहाँ पे निकनैक्स भी रखा हुआ है, जैसे सेवई भी रखा हुआ है, जो रेगुलर यूज़ वाले सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो खड़े मसाले मैं इस तरह से डिब्बे में रखती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरसों, जीरा, मेथी, सौंफ, 5 फोरन, काला जीरा, सभी कुछ यहाँ पे स्टोर किया। और नेक्स्ट मसाला डिब्बा में सारे गरम मसाले आपको मिल जाएंगे, इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, गोल मिर्च, जावित्री, सारा कुछ यहाँ पे एक ही डिब्बा खोलने से ही आपको सारा गरम मसाला आपको मिल जाएगा, ताकि आपको इधर उधर हर एक डिब्बा खोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने इस तरह से रखा है ताकि एक डिब्बा ओपन हो और आपका कुकिंग अच्छे से हो जाए। और सारे जो पाउडर मसाले मैं काउंटर टॉप में रखती हूँ, जैसे हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और ये सब, और रेड चिली और बे लीव्स और घी, सारा मेरा काउंटर टॉप में ही रहता है। यहाँ पे मैं पापड़ और चाट मसाला वगैरह वो सब भी स्टोर करती हूँ। ठीक इसके ऊपर वाले कैबिनेट में जो एक्स्ट्रा मसाले हैं, एक्स्ट्रा डिब्बा जैसे हल्दी का और खड़े मसाले की जो एक्स्ट्रा आपका स्टोर करते हैं, वो सब दलिया, प्रून्स वगैरह यहाँ पे स्टोर करती हूँ। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि किचन छोटा है तो सामान आपको इस तरह से रखना है ताकि आपके बिल्कुल हाथ के पास ही सारा कुछ रहे। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा सारे मसाले, यहाँ पे भी है स्टोर किया हुआ है, पोस्तो दाना से लेके चाट मसाला से लेके बिल्कुल हाथ के पास है, ताकि कुकिंग के समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आ जाते हैं सिंक के ऊपर का जो कैबिनेट्स बना हुआ है, वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बॉटल्स वगैरह रखी हूँ, जो भी एक्स्ट्रा कुछ है, जैसे टी भी वहाँ पे रखा है, ये बिल्कुल सिंक के ऊपर है। एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा जो आपके बॉटल्स, खाली बॉटल्स, वो सब यहाँ पे स्टोर करती हूँ ताकि आपको बिल्कुल हाथ के पास आपको मिल जाए। इसको भी मुझे अच्छे से थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना है। यहाँ पे बास्केट्स वगैरह भी रखा हुआ है एक्स्ट्रा, जो हमेशा लगे। उसके ठीक बगल में माइक्रोवेव रखा हुआ है ताकि बिल्कुल हाथ के पास है। ठीक उसके ऊपर एक्स्ट्रा कटलरीज और क्रॉकरीज यहाँ पे रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ। एक्स्ट्रा ट्रे वगैरह, जग वगैरह, एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और नीचे में यहाँ पे मिक्सी रखा हुआ है ताकि डायरेक्टली आप मिक्सी को यहाँ पे आप चला सकते हैं।
और बाकी बहुत कुछ यहाँ पे सामान जो आपको नैपकिन्स वगैरह वो सब भी रखा हुआ है। और मिक्सी के लिए स्विच यहीं पे है और स्विच पे इस तरह से मैंने स्टिकर लगा दिया है और ऑन करती ही यहाँ पे मिक्सी ऑन हो जाती है। मेरे को मिक्सी को काउंटर टॉप में लाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से मैं ऑपरेट कर सकती हूँ मिक्सी को। और ठीक उसके नीचे है आलू प्याज अदरक लहसुन स्टोर करने का ये विकर बास्केट। और विकर बास्केट में इस तरह से मैंने पार्टीशन कर दिया है ताकि पोटैटो अनियन जिंजर गार्लिक सब कुछ सेपरेटली रहे। और ठीक उसके ऊपर वाले विकर बास्केट में मैं सारा एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे स्टोर करती हूँ, सारे एक्स्ट्रा ग्रॉसरी आइटम्स जो कि इजीली मुझे मिल जाता है। अब आते हैं काउंटर टॉप में। काउंटर टॉप में एक कॉर्नर में मैं टी शुगर कॉफ़ी का एक कॉर्नर बनाई हूँ और ठीक उसके ऊपर कप्स वगैरह रखा हुआ है ताकि इजीली मुझे मिल जाए। ऊपर से मैं एक प्लांट को हैंग की हूँ, आर्टिफिशियल प्लांट से, उससे इसका ब्यूटी और भी बढ़ गया है। आपको कैसा लगता है ये कॉर्नर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उसके बगल में है बॉटल, इलेक्ट्रिक केटल और मेरे पाउडर मसाले सारे यहाँ पे रखा हुआ है इस काउंटर टॉप में। और एकदम टॉप मोस्ट में इस तरह से कैबिनेट्स बनाया हुआ है, ओपन कैबिनेट्स। और काउंटर टॉप में इधर मैं यहाँ पे ऑयल वगैरह भी स्टोर करती हूँ। इस तरह से एक ट्रे में ऑयल रखा हुआ है, मस्टर्ड ऑयल और वाइट ऑयल और है सॉल्ट। और मेरा ऑटो इग्निशन है, तो इस तरह से ऑटो इग्निशन, मैंने आपको लाइटर की ज़रूरत नहीं है। चिमनी भी मैंने फेवर का लिया है और बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। और इस तरह से हैंड वेव से ये चालू होता है और हैंड वेव से ही ये बंद होता है। तो काफ़ी इजी है काम करते करते से इस तरह से चालू करना चिमनी को और बंद करना। और मैंने इस तरह से कोस्टर बनाया है ऊल से और इस पे मॉडल एंड पेस्टल से आप अगर इस तरह से करते हैं तो आपके काउंटर टॉप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। और इस तरह से मैंने इसे बनाया है तो ये एक डेकोरेटेड आइटम भी बन गया, आपके किचन को ये डेकोरेट भी कर रहा है और फुल्ली कलरफुल है तो बहुत कलरफुल भी लगता है आपकी किचन को। किचन में ये काफ़ी अच्छा दिखता है। चलिए आपको एक मज़ेदार ड्रिंक बना के पिलाती हूँ। तो यहाँ पे ये जलजीरा है और जलजीरा को इस तरह से आप ग्लास में पोर करें और उसके बाद उस पर आप डालें स्प्राइट। और स्प्राइट डालने के बाद थोड़ा सा शेक करने के बाद इस तरह से ग्लास में लेके आप पिए तो गर्मी में आपको बिल्कुल रिफ़्रेशिंग लगेगा। अब किचन है तो डस्टबिन रखने का जगह भी होना चाहिए, सिलेंडर रखने का। तो इस तरह से एक छोटा सा कॉर्नर निकला है, यहाँ पे मैं सिलेंडर रखती हूँ और डस्टबिन को इस तरह से हैंग करके रखती हूँ। और मेरा आरओ अंडर द सिंक है, आरओ को मैं इस तरह से यहाँ पे रखी हूँ। आरओ भी मेरा फेवर का आरओ है अंडर द सिंक। और इस तरह से यहाँ पे कुछ सामान भी मैं स्टोर की हुई हूँ जो कि क्लीनिंग के पर्पस में यूज़ होता है। माइक्रोवेव के ठीक बगल में है मेरा टॉल यूनिट और इसमें स्टोर किया हुआ है सारे पल्सेस, दाल वगैरह, बड़ी वगैरह और जितने भी बड़े बड़े कंटेनर्स हैं ना वो सारा कुछ यहाँ पे स्टोर किया हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा छोटा सा किचन। आपको कैसा लगा इसका डेकोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप सबसे ऑन माई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, stay strong, stay healthy and stay connected with me.